हेलो। आरएस एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो चलिए हम टॉपिक देख लेते हैं जो इतिहास के हैं। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में देखिए दोस्तों। जो ऋग्वेद है 10 मंडलों में बांटा गया है। तो कौन से मंडल की किसने स्थापना की है? तो पहले मंडल की किसने की है? कौन ने। और दूसरा गृहत्मस भार्गव, कौन सा? दूसरा। और तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, पांचवा अत्रि, छठा भारदेव, सातवां वशिष्ठ, आठवां कंवर अंगिरस और नौवां सोम को समर्पित। और 10वें मंडल में क्या? वर्ण व्यवस्था का वितरण है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो ये 10वें मंडल में है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। क्या दोस्तों? जैन धर्म। तो जैन धर्म में सबसे पहले जो थे ऋषभदेव, उसके बाद में पार्श्वनाथ 23वें थे और महावीर 24वें गुरु थे। देखिए दोस्तों, महावीर हैं उसके बारे में सबसे पहले कि वैशाली के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ। बहुत बार पूछा जाता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सम्मिलित करने के लिए आ सकता है कि महावीर के पिता का नाम सम्मिलित कीजिए। तो पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला। उसके बाद में 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया और 12 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह भी इम्पोर्टेंट है, 12 वर्ष बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। उसके बाद में जैन धर्म, यहाँ पर क्या है? जैन धर्म के 5 व्रत हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? तो सबसे पहले अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अस्त्य, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, धन का लालच नहीं करना चाहिए, धन ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। उसके बाद में पंचमी महावीर द्वारा जोड़ा गया था जो थे ब्रह्मचर्य था। अब देखिए 468 में उनका निवारण हो गया। ठीक है दोस्तों। और ये 2 प्रकार से हैं, श्वेतंबर और दिगंबर। 3-4 भाग है लेकिन 2 इम्पोर्टेंट भाग हैं, श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर कौन है? जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं उन्हें श्वेतंबर कहते हैं। और दिगंबर कौन कहते हैं? जो नग्न रहने वाले हैं उन्हें दिगंबर कहते हैं। अब देखिए जैन धर्म की जो संगीतियाँ हैं उनके बारे में। तो प्रथम 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की उपस्थिति में की गई थी। यह भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी पूछा जाता है तो 513 से या 526 ईसा पूर्व में वल्लभी में थी। तो कौन कौन से शासकों का संरक्षण प्राप्त था? तो इसमें संरक्षण चंद्रगुप्त मौर्य का। ये इम्पोर्टेंट है कि जैन धर्म में किन किन शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सम्मिलित करने की आवश्यकता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो प्राप्त था। महापद्मनंद उनका भी था, अमोघवर्ष का भी था और खारवेल का भी प्राप्त था। तो ये 4 शासक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म को कौन से राजाओं या किंग का संरक्षण प्राप्त था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, अमोघवर्ष और खारवेल। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बारे में अध्ययन करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हैं कि 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पिता सुधोधन थे और माता महामाया। उनका प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि उनका प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, सारनाथ। उसके बाद में धर्म अनिश्चरवादी और अनात्मकवादी था। ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, न ही आत्मा में विश्वास करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास था।